हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग, लेट नाइट थॉट रीडिंग। लिखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या चल रहे हैं, क्या कुछ है आपके पर्सन के मन में आपको लेके। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रीडिंग का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनके थॉट आपको लेके फिर क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। सो वी हैव 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। हाँ, एम्प्रेस। 10 ऑफ कॉइन, वी हैव डेविल, क्वीन ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ कॉइन एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ रही है 5 ऑफ कप्स की। ओके, सबसे पहले राशियां बताऊंगी। अ, मकर राशि, तुला राशि, कैप्रिकॉन, ये आप लोगों के लिए मुझे नजर आ रही है। ठीक है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस में सिंह, धनु राशि है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो राशि अगर हम देखें व्यूवर्स, यहाँ पे सारी ही नजर आती हैं। ठीक है। तो आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनके थॉट क्या हैं। सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपका जो पर्सन है ना, वो हो सकता है आपके साथ में भी कमिटेड है और किसी और के साथ में भी कनेक्शन में है। ये एक सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे सबसे पहले नजर आती है। हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ में हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर कमिटेड हस्बैंड रहे हैं आपके साथ में। मतलब कमिटेड हस्बैंड कह रही हूँ, कमिटेड पर्सन आपके साथ में। ठीक है। तो आपका पर्सन आपके साथ में भी कमिटेड हो सकता है, लेकिन किसी और के साथ में भी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डेट वगैरह करते हुए आपके जो पर्सन है नजर आ रहे हैं। डेट कर रहे हैं या किसी के साथ में फ्लर्टिशियस एनर्जी में है। बट ये एनर्जी यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। तो ये कनेक्शन व्यूवर्स यहाँ पर क्या रंग लेके आ रहा है, उसका कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वो आपके कनेक्शन पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूवर्स, आपके पर्सन की लाइफ में यही उनकी सबसे बड़ी कहीं ना कहीं गलती यहाँ पे साबित होती हुई नजर आ रही है। कनेक्शन आपके पर्सन ने बनाया है, फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहे हैं। फ्लर्टिशियस एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी लाइफ में रोमांस वगैरह को कहीं ना कहीं चाहती है, या फिर उस तरह की जो एनर्जी है उसको जीना चाहती है। तो यहाँ पे भी बस एक रीज़न यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस कनेक्शन के अंदर, उनको लग रहा था कि आप उनके साथ, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हो। ठीक है, आप उनको वो नहीं दे रहे हो। देखो ये एनर्जी उनकी तरफ से आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप बहुत बिज़ी थे डेफ़िनेटली अपनी लाइफ के अंदर, अपने मेबी अपने परिवार को सँभालने में, अपने घर को सँभालने में, अपनी ज़िम्मेदारियों को सँभालने में। आप उनको उतना वक़्त नहीं दे पाए क्योंकि आपकी अपनी लाइफ भी थी, अपना करियर भी था, अपने परिवार भी था, बच्चे भी थे, सब कुछ था, आपको सब कुछ देखना था, डेफ़िनेटली आपको देखना था। क्योंकि आप इनके ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब ये व्यक्ति देख ही नहीं रहे थे, तो आप सब कुछ इनके ऊपर कैसे छोड़ देते? और कहीं न कहीं ये व्यक्ति इस सिचुएशन को उठा भी नहीं सकते थे। आपकी एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ दिखाती है, आपके ऊपर दिखाती है कि अगर आप भी इन चीज़ों को नहीं देखते तो शायद ये सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती। ये जो ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर थी ये बिखर जाती, इनका क्या होता? आपने बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने कंधों पर डाल ली, निभा ली, और तभी यहाँ तक चीज़ें आ पाई। अदरवाइज़ अगर आप नहीं निभाते, आप नहीं लेके चलते, तो शायद ये सब कुछ होता भी नहीं। ठीक है? चीज़ों की अच्छी तरह से, जिसे कहते हैं ना, देख-रेख नहीं हो पाती, परवरिश नहीं हो पाती। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के ऊपर भैया ज़िम्मेदारियाँ वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी ले लेता है। आप भी इनकी तरह से वेले हो सकते थे, इनकी तरह से फ्लर्टिशियस एनर्जी में जा सकते थे, सब कुछ चीज़ें इग्नोर कर सकते थे। लेकिन क्या आपने ऐसा किया? नहीं, आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को समझा और उनको निभाया। आपने हर एक को समझा,
हर एक की नीड को समझा और आपने समझा कि यार ये चीज़ें यार मुझे करनी चाहिए, मैं नहीं देख सकती इस तरह से चीज़ों को बिखरता हुआ, या मैं नहीं देख सकता अपने परिवार को इस तरह से बिखरता हुआ। मेरी मेरी उनकी नीड फुलफ़िल करना मेरी ज़िम्मेदारी है, और आप अपनी उन ज़िम्मेदारियों में खो गए। आप उनको कहीं न कहीं वो चीज़ें नहीं दे पाए, और इसी बात को व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने कि यार उसने मुझे वक़्त नहीं दिया, उसने मुझे नहीं समझा, वो अपने करियर में खो गई, अपने करियर में खो गया, या अपने घर परिवार की ज़िम्मेदारियों को सँभालने में खो गया, बच्चों को सँभालने में खो गई। तो ये कहीं न कहीं है, जहाँ पर मेरी नीड अनफुलफिल रह गई, मैं प्यार कहाँ ढूँढूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो ये एक जो डायलॉग है ना, ये आपको सुनने को मिला होगा आपके पर्सन से। क्योंकि उनको उनको लगा कि यार तुम नहीं फुलफिल करो तो चलो कोई और फुलफिल कर रहा, कोई और इनको अप्रिशिएट कर रहा, वो आस-पास का है, कोई अड़ोसी-पड़ोसी है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो जो भी इनके साथ में अफ़ेयर में है व्यूअर्स, या तो वो इनके साथ में वर्क प्लेस पे काम करता है, ठीक है? या करती है, या फिर वो आपका कोई अड़ोसी-पड़ोसी है, तो कुछ ऐसा, या फिर कोई बहुत ही नज़दीक का रिश्तेदार या फ्रेंड, लेकिन है वो नज़दीक का। मतलब उसके साथ में डेली का मिलना-जुलना, नज़दीकियाँ वगैरह ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मुझे ऑनलाइन कनेक्शन से ज़्यादा लोगों के साथ में जो कनेक्शन बनते हैं एक-दूसरे के साथ में बातें शेयर करके, वो ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपके पर्सन ने ये किया है आपके साथ में, और ये करने की जो खता है आपका पर्सन यहाँ पे कहीं न कहीं भुगत रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आती है, जो कहीं न कहीं दिखाती है कि ये सब कुछ करने के बाद में अब कहीं न कहीं अब आप इनको नहीं समझते। आपके आपके कहीं न कहीं इस व्यक्ति के लेके जो थॉट थे वो आपके बदल गए। अब आप इस व्यक्ति को लेके चीज़ें यही कहते हो कि यार ठीक है, ज़िम्मेदारियाँ अगर तुम पे होती तो तुम नहीं निभाते क्या? तुम नहीं करते क्या? अगर टाइम थे था निकाला जा सकता था, या ये तो सरासर गलत है, तुम इस चीज़ को जस्टिफ़ाई कैसे कर सकती हो या कैसे कर सकते हो? ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं आज आपके पर्सन को ये भी देख रही हूँ कि ये जो कनेक्शन है उनके लिए अब प्रॉब्लम बन गया है। ठीक है? क्योंकि मैं आज आपके पर्सन को एक चीज़ आपके लिए ज़रूर देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति को आपके इस रिश्ते में ये करने के बाद में आज रिग्रेट तो हो रहा है। डेफ़िनेटली बहुत गहरा रिग्रेट है कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। ये कहीं न कहीं सरासर गलत है। चाहे इस चीज़ को वो कितना ही जस्टिफ़ाई कर लें, चाहे कितना ही मतलब आपकी गलतियाँ निकालने की कोशिश कर लें, लेकिन ये अपने आप को सही तो साबित नहीं कर सकते। गिल्ट तो इनके अंदर भी कहीं न कहीं नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपके रिश्ते में क्या किया? ये उनसे क्या हो गया? ठीक है? 2 पल के कहीं न कहीं चक्कर में इन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी ख़राब कर ली, तो ये आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे दिख रहा है। आज मैं आपके पर्सन को यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अब इस समय आपने उनका साथ जो है बिल्कुल एक सिरे से जैसे ख़त्म कर दिया है। ख़त्म कर दिया मतलब नाउ यू मतलब आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, जहाँ आप इनको दे रहे थे सब कुछ। मतलब ठीक है, आप इनको पैसा दे रहे थे, आप इनको सिक्योरिटी दे रहे थे, आप इनको घर दे रहे थे, आप इनको नाम दे रहे थे, आप इनको इज़्ज़त दे रहे थे। एवरीथिंग जो कुछ भी आप इनको दे रहे थे, आप सब कुछ दे रहे थे। नाउ आपने अपना हाथ खींच लिया। ठीक है? आपने इनको इनकी तरफ से जैसे कहते हैं ना, इनके बारे में लोगों को बोलना शुरू कर दिया है, या फिर आपने अपना जो इनको हेल्प थी आपने वो देनी बंद कर दी है। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति ना कहीं न कहीं घबरा गए हैं, सक-पगा गए हैं, उस तरह की सिचुएशन को देख के जो आपने इनके सामने क्रिएट कर दी है। अभी व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि देखो थर्ड पार्टी जो भी है आपके कनेक्शन में, वो इस व्यक्ति को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। इस व्यक्ति ने यहाँ पर ये भी सिचुएशन थर्ड पार्टी के सामने रखी है कि वो मुझे छोड़ने की बात कर रही है या मुझे छोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है? वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर अब सिचुएशन जो है मेरे हाथों अब निकलती हुई मुझे नज़र आ रही है कि अब मैं क्या करूँ? तो थर्ड पार्टी ने बोला कि तू कुछ भी कर, उसके पास वापस जा। मैं तुझे नहीं एक्सेप्ट कर सकता, या मैं तुझे नहीं रख सकती, ठीक है? मेरे घरवाले मेरी नहीं मानेंगे, या फिर मेरी शादी कहीं और होनी है तय है, या फिर इस तरह की सिचुएशन कहीं न कहीं यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर वो थर्ड पार्टी जो है, वो नॉन एक्सेप्टेंस को कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रही है। रिश्ता चला सकती है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी जो आप उनको दे रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं दे सकती, ये नहीं दे सकता। ठीक है? यानी कि कहीं न कहीं वो एक पार्ट टाइम कनेक्शन की तरह आपके पर्सन के साथ में कनेक्शन यहाँ पे चलाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपका पर्सन उसके ऊपर कहीं न कहीं प्रेशर बना रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपके साथ में अब रिलेशन जो है, जो लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो या फिर वो आपके साथ में अब रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको एहसास है, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया, ट्रिगर किया है, और आप उनको कभी भी उस तरह से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भैया तू मुझे एक्सेप्ट कर ले, मैं उसको छोड़ देती हूँ या उसको छोड़ देता हूँ। थर्ड पार्टी यहाँ पे ये बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें मेरी तरफ से पॉसिबल नहीं है। तो ये व्यक्ति इस समय फँसा हुआ सा महसूस कर रहा है, अब क्या करे? ठीक है? क्या ये करे? क्या ये आपके पास में वापस आने की इसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, इसके तो हाथ-पैर फूलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और हुई है कि आपने इनको जो हेल्प आप इनको कर रहे थे, जो जो जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, आज इनको वही चीज़ें आपकी तरफ लाने को मजबूर कर रही है, क्योंकि दे फाइंड दे कांट डू एनीथिंग विदाउट यू, और कहीं न कहीं ये खुद से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? ये व्यक्ति कहीं न कहीं मुझे आपके ऊपर कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे डिपेंडेंट ही नज़र आ रहा है।
सामने वाला पर्सन। तो सामने वाला पर्सन आपका डिपेंडेंट हो सकता है आपके ऊपर, या किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर सामाजिक प्रेशर है कि उसको आपके साथ में ही होना पड़ेगा। या फिर तीसरा जो हमने प्रेशर देखा थर्ड पार्टी की तरफ से जो यहाँ पर हो रहा है, तो व्यक्ति के पास में कोई और चारा ही नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए व्यूअर्स मैं ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय आपके ऊपर प्रेशर, मतलब प्रेशर आपके ऊपर नहीं बना सकता, प्रेशर तो आपका चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके साथ में इस समय कहीं न कहीं इस रिश्ते को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, ताकि मे बी आपको कुछ अट्रैक्ट करे अपनी तरफ से, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा रोमांटिक होके दिखाए या फिर आपको कुछ इन्फ्लुएंस करे किसी भी तरह से, लेकिन ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो व्यक्ति यहाँ पर यही सोच रहा है कि यार ये किसी तरह से बस ये रिश्ता बच जाए मेरा। ये रिश्ता मेरा बच जाना चाहिए, वो व्यक्ति मुझे वापस से एक्सेप्ट कर ले। अगर इस व्यक्ति ने व्यूअर्स आपके खिलाफ जाके, इस रिश्ते के खिलाफ जाके, आपके खिलाफ जाके कोई डाइवोर्स केस फाइल कर दिया, ठीक है, क्योंकि पहले थर्ड पार्टी के साथ में चीज़ें बहुत बेहतर चल रही थी, लेकिन अभी नहीं है। तो व्यूअर्स आज ये व्यक्ति इस चीज़ को भी लेके मुझे यहाँ पे रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब ये क्या करें? क्या करें? तो ये मतलब एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पर आपके पास में ये व्यक्ति वापस आने के लिए बोलना भी चाह रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। अब चीज़ें हाथ से निकलती इस व्यक्ति को नज़र आ रही हैं। अब ये सिचुएशन को सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। ये भी नहीं बोल सकते यार तू मुझे एक्सेप्ट कर ले वापस से, अपनी लाइफ में ले ले। क्योंकि ये सिचुएशन इनके लिए हो रही है क्रिटिकल। कभी-कभी कहते हैं ना, बढ़ते हुए कदमों को आगे पीछे हटने से रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंसान को उसी बात पे चलना पड़ता है क्योंकि वो अपने दरवाज़े बंद कर लेता है। तो आपके पर्सन को भी यहाँ पे यही लग रहा है कि भई उनके लिए जो दरवाज़े हैं वो बंद हो चुके हैं और उनको इस सिचुएशन को आगे लेके चलना ही पड़ेगा। चाहे ये सिचुएशन उनके लिए कितनी क्रिटिकल क्यों ना हो। ये सिचुएशन यहाँ पर यही दिखाती है कि व्यक्ति जो है इस सिचुएशन से गुज़र रहा है, वो सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, लेकिन दे हैव टू फेस इट। उनको फेस करनी पड़ेगी, उनको इस चैलेंज से गुज़रना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाने की डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश कर रहा है या कर रही है कि भाई तू, तेरे लिए, तेरी वजह से सब कुछ ये हुआ, तेरे लिए मैंने ये किया वो किया, तू मुझे एक्सेप्ट कर। लेकिन थर्ड पार्टी क्या एक्सेप्ट करेगी? नहीं। थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके लिए वो एनर्जी में नहीं आ रही, वो इनके साथ में कोई फ्यूचर नहीं देखती है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी देख रहे हो यहाँ पर, इसने क्वीन ऑफ सोर्ड ने अपनी सोर्ड से तलवारों तलवारों को सर में घुसेड़ दिया। तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वो फ्यूचर नहीं देखती बेसिकली, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है? वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि सेल्फ कॉन्शियस एनर्जी इस समय कहीं न कहीं हो रही है, उसका डिसीजन मेकिंग क्लियर है। और उसके इस तरह के रवैये को देख के आपके पर्सन का जो दिमाग है वो यहाँ पे, जैसे उसने दिमाग इनका खराब कर दिया है आपके पर्सन का। अब आपके पर्सन क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? तो आपके पर्सन की सबसे बड़ी जो समस्या वो यही है कि क्या करें। देखो, डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जो हैं वो जो इस कनेक्शन को ही रोकते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये कनेक्शन रुक जाए, यही कनेक्शन इनका सॉर्ट आउट हो जाए। वो आपके साथ में कनेक्शन अपना चाहे जैसे भी चले, चलाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या यहाँ पर एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी मैं यहाँ पे ये बोलूँगी अभी तक गई नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने इसको गिव अप नहीं किया है। आपके पर्सन ही कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे अड़े हुए से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आएँगे तो इनको कहीं न कहीं आपके सामने फिर झुकना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए वो उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या एनर्जी यहाँ पर है, और क्या चल रहा है डिवाइन एंजल इस कनेक्शन को लेके इनके पर्सन के दिल दिमाग में। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है, किंग ऑफ कॉइन की एनर्जी यहाँ पर आई है, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, एंड हमारे पास आ रहा है सेवन ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख सकती हूँ एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ रही है। तो व्यक्ति इस वक्त कहीं ना कहीं देखो ये भी सोच रहा है कि वो आपसे बात करे ना करे, क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे एट ऑफ वेंट्स के साथ में आती है, जो कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है इस कनेक्शन में अपने जो एक्शन है उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा। आगे तो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, एक्शन तो आपकी तरफ लेना चाहता है, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहता है, लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यक्ति कर नहीं जा रहा, कर नहीं पा रहा। चाह तो रहा है, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स भी यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के साथ में, जो कहीं ना कहीं डिजायर को रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति को इस कनेक्शन में क्या चाहिए उसको पता है, लेकिन वो किस तरह से होगा इस व्यक्ति को ये नहीं पता है, ठीक है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे बहुत कुछ अपनी लाइफ में डिजायरफुल एनर्जी में आ रहा है इस कनेक्शन को लेके। अच्छा, डिजायर क्या है? किंग ऑफ कॉइन आया विद एस ऑफ सोर्ड। क्लियर कट है कि ये जो है इस कनेक्शन में, मतलब जो भी हो अब वो स्टेबल हो जाए, बेहतर हो जाए, ठीक है। अगर कोई केस वगैरह है तो केस भी खत्म हो जाए, इस कनेक्शन में फिर से स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि किंग ऑफ का जो कॉइन है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस कनेक्शन में जो है, मतलब चीज़ें जितनी तेज़ी से हो रही हैं, जो नेगेटिव हो रही है वो रुक जाए, थम जाए, ठीक है, इनको मौका मिल जाए चीज़ों से सिचुएशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने का, ये इस व्यक्ति की तरफ से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ और भी यहाँ पे मैसेज देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं आपके लिए जो एडवाइस और गाइडेंस अब क्या आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, व्हाट यू नीड टू डू।
प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, मेरे व्यूअर्स को अब क्या करना चाहिए? सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है? जस्टिस की एनर्जी बॉटम द डेक से आ रही है। फेस द सिचुएशन। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपको अपनी सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए, सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक करेज सबसे पहले लेके आना पड़ेगा। ठीक है? कॉन्फिडेंस कि कहीं न कहीं आप एक, जैसे कहते हैं ना, खुद को असहाय महसूस करना, खुद को निर्बल महसूस करना, खुद को ये महसूस करना, यार मैं तो किसी लायक हुई नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो इस सिचुएशन में फँस के ही रहना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है। बिलीव ऑन यू, सबसे पहले आप अपने ऊपर बिलीव करें। ठीक है? आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक असहाय व्यक्ति नहीं हैं बिल्कुल भी, आप को डिपेंडेंट पर्सन नहीं हैं। राइट? तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे समझें कि आपके आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है और आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने आप को 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में देखना बिल्कुल बंद करें। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी कहीं न कहीं विज़न को ब्लॉक करती है। विज़न को ब्लॉक करना मतलब कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकता, अपने ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा लेना, ये 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को कहीं न कहीं एनर्जी डिनोट करती है। यानी पॉसिबिलिटीज़ ना देख पाना और जो सिचुएशन उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना। तो आपको ये सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना है, मतलब जो सिचुएशन आपकी चल रही है, आपके पास में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप अपनी ऊपर ये जो रिस्ट्रिक्शंस आप अपने ऊपर जो महसूस कर रहे हैं, जो अपने आस-पास महसूस कर रहे हैं, जो कहते हैं ना, कमियाँ देख रहे हैं बेसिकली अपने अंदर, उनको देखना बंद करें। ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है, जस्टिस में आ जाएँ। जस्टिस यहाँ पे ये दिखाता है कि क्लियर कट चीज़ों को देख के डिसीजन मेकिंग करें, राइट? आपके साथ में जस्टिस होगा। जस्टिस तो यहाँ पे डेफिनेटली हो, जस्टिस के बाद ही आपकी लाइफ में चैरिट की एनर्जी आती है। चैरिट इज़ अ कार्ड ऑफ डिटर्मिनेशन, चैरिट इज़ अ कार्ड ऑफ एक्शन, चैरिट इज़ अ कार्ड ऑफ मूवमेंट। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी लाइफ में व्यूअर्स आने वाला समय जो है, वो आपके लिए क्या दिखाता है कि डिटर्मिनेशन, एक्शन के साथ में आप अपनी लाइफ में वो पोजीशन को अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। यू कैन रीस्टार्ट योर ओन जर्नी, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप अपनी लाइफ में अपनी जर्नी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। आपके अंदर वो सिर्फ एक हिम्मत आनी बहुत ज़रूरी है और आपका विज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू क्लियर योर विज़न। विज़न यहाँ पे दिखाता है पॉसिबिलिटीज़ को देखना। ठीक है? आपके अंदर का टैलेंट, आपके अंदर की स्किल, आपके आसपास की सिचुएशन, ठीक है? और आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, उसको लेके एक कॉन्फिडेंस और करेज। तो ये आपको अपनी लाइफ में यहाँ पे लेके आने के लिए बोला जा रहा है। तो आपकी सिचुएशन व्यूअर्स इसी कहीं न कहीं इस सिचुएशन के चारों तरफ घूमती हुई नज़र आ रही है। यानी अगर आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं ना, तो बिकॉज़ ऑफ योर वीकनेस आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके अंदर क्या वीकनेस सच में बहुत ज़्यादा है, आपको ये चीज़ें देखनी होंगी। या फिर ये कहें कि अगर आप इस कनेक्शन में इनको रिजेक्ट भी कर रहे हैं, तो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी देखना होगा। तो मतलब एन नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इस चीज़ों में है। तो आपको हर चीज़ को साफ-साफ पहले देखें, सोचें-समझें। अगर आप इस व्यक्ति को रिजेक्ट करते हैं, तो उसके बाद में क्या हो सकता है, ठीक है? और अगर आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद में क्या हो सकता है? अगर आप इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं, मतलब ना अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट करें, ना रिजेक्ट करें, देन उसके बाद में क्या हो सकता है? तो आपको पहले, सबसे पहले सिचुएशन को एक क्लैरिटी के साथ में देखने की ज़रूरत है और उसके बाद में अपना डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या ये व्यक्ति सच में सुधर गया है, ठीक है? अगर सुधर गया है, आप इसको मौका दे सकते हैं इन फ्यूचर, तो आपको उस बेस पे भी अपना डिसीजन यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या देख पा रही हूँ कि ये एक ऐसा टाइम है आप लोगों के लिए जो आपके अंदर के स्ट्रेंथ को यहाँ पर अवेकन कर रहा है। आपको खुद पे डिपेंडेंट बनाना सिखा रहा है, ना कि को-डिपेंडेंट। तो ये चीज़ें आप लोगों की लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे चल रही है। जैसे कहते हैं ना, हर एक एक्शन के पीछे यूनिवर्स का कोई ना कोई तो मोटिव होता ही होता है। तो इस समय आपको खुद पे ही को-डिपेंडेंट यहाँ पे बनाया जा रहा है, खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनाया जा रहा है, ना कि दूसरों के ऊपर। तो आपने कहीं न कहीं इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने आप को काफ़ी मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियों से गुजरते हुए देखा होगा और बहुत सारी परिस्थितियों ने आपको बदला भी होगा और आपको ये एहसास भी दिलाया होगा कि आप क्या कर सकते हो। तो कहीं न कहीं आप ऐसा ही सोचते चले आ रहे हो, यार मैं कुछ नहीं कर सकती, या मेरे ऊपर तो सब कुछ आ जाएगा, मैं अकेले क्या करूँगी, मेरे पास तो कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है। अब अपनी सपोर्ट खुद बनो। तो कहीं न कहीं यहाँ पे परिस्थितियाँ भी कहीं न कहीं व्यूअर्स आपकी लाइफ में ये क्रिएट होके यही बता रही हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। सो बिलीव ऑन यू।
ठीक है। और यस, आपके साथ में जस्टिस तो होगा, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे चैरिट के साथ में आती है, तो यहाँ पे चैरिट एक गुड जर्नी को, एक अच्छी जर्नी को, एक सक्सेसफुल जर्नी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग अपना, हो सकता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में जब आप गुजर रहे थे तो आपने कोई करियर स्टार्ट किया हो, कोई अपना सेल्फ, आपने कुछ अपना जॉब स्टार्ट किया हो, कोई अपनी एक्टिविटीज़ को, टैलेंट को यहाँ पे निखारा हो, कुछ तो यहाँ पर आपने किया ही होगा। तो ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे दिख रही है कि ये भी आप लोग के लिए एक नए द्वार की जो ओपनिंग है वो यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाला समय आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, जस्टिस साथ में विक्ट्री, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। आने वाला समय आप लोग के लिए एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिप्रेजेंट करता है। नेम, फेम, रिकॉग्निशन को रिप्रेजेंट करता है, विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें आप लोग के लिए साथ में जस्टिस के साथ में आ रही है, यानी कहीं ना कहीं न्याय होगा। सो डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे हाथों से निकल जाएगा, मैं क्या करूँगी, तो ये भी आप लोग के लिए, जैसे यूनिवर्स ने आप लोग के लिए कोई ना कोई प्लान तो बना रखा है। सो आप डरो मत, डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। डर अपने मन से निकाल दो, क्योंकि ये कार्ड डर को तो दिखाता ही नहीं है। ये कह रहा है कि कॉन्फिडेंट हो जाओ बिल्कुल, ठीक है। डिटरमाइंड हो जाओ अपने अंदर कि यार जो भी सिचुएशन मैं फेस करूँगा या करूँगी, डेफिनेटली आप लोग के लिए जो जो डोर है वो पॉसिबिलिटीज़ के, विक्ट्री के, हैप्पीनेस के, वो अपने आप ओपन होते चले जाएंगे। तो आपको डरना नहीं है व्यूअर्स यहाँ पर। और यहाँ पर अगेन मेरे पर 10 ऑफ कॉइन की एनर्जी आ रही है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए 10 ऑफ कॉइन ही आया था। तो ज़्यादातर लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपका जो पर्सन आपके पास में लौट के वापस आ ही जाएगा। सो डोंट वरी, ठीक है। सो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग आई है। अगर ये रीडिंग आपसे हुई है रेजोनेट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए फीलिंग कार्ड भी देखने वाली हूँ आपके पर्सन की तरफ से। सो लेट्स सी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की और क्या फीलिंग है राइट नाउ की, क्या फीलिंग है डिवाइन एंजल इनके पार्टनर की और मेरे व्यूअर्स को लेके। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो आपके पर्सन अपनी कुछ बात आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। उनके मन में वो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वर्ड्स नहीं है, हिम्मत नहीं है। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आपने उनको ट्रिगर कर दिया है, ठीक है। ट्रिगर का मतलब होता है झटका देना। झटका मतलब एक होता है ना कि झटका दे के चीज़ें वापस कर लेना, यानी पूरा एक्शन नहीं हुआ, आपने कुछ ऐसा ज़रूर किया है जो उनको ट्रिगर कर गया है, लेकिन वो प्रॉपर एक्शन नहीं है, उसके सिर्फ एक झलक आपने उनको दिखाई है। ओके, अभी आपके पर्सन कहीं न कहीं इस समय बड़े अपने डिसीजन में, जो भी मैंने बोला ना थर्ड पार्टी के पीछे भी पड़े हुए हैं, अभी आपके पर्सन कहीं न कहीं उससे ओवरकम पूरी तरह नहीं किया है। लेकिन कहीं न कहीं वो यही वजह से, क्योंकि वो आपने उनको ट्रिगर कर दिया। उनको लगा कि यार यहाँ तो पॉसिबिलिटीज़ खत्म हो रही है, तो इसीलिए वो वहाँ पे भागने की कोशिश करें, अदरवाइज़ वो कोई और रीज़न नहीं है। यहाँ पर ये है क्योंकि वो वापस तो आना चाहता है, इसी वजह से आपके जो पर्सन है अपने माइंड से इस समय चल रहे हैं, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की भी यहाँ पे बात हो रही है। आई कांट लेट गो, आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो आपके पास में आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब इनके पास में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो वो निकलना ही चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। ऑब्सेस भी आपको लेके कहीं ना कहीं चाहते तो ही ये कनेक्शन रुके। देखो यहाँ पे दो तरह की एनर्जी है, वो ये दिखाती है। कुछ लोग के पार्टनर डेफिनेटली वापस से जाना चाहते हैं थर्ड पार्टी के पास में, क्योंकि उनको यहाँ पर ट्रिगर मिला। और कुछ लोग के पार्टनर आपके पास में आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो वो आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके तरफ आने के अलावा उनके पास में कोई चारा भी नहीं है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो ये थी रीडिंग में, बस आप लोगों के लिए रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। सो लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।